अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी करीमुल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो आपकी ईथरनेट कैट 5 और या कैट 6 की केबल है या कैट 7 की है कि इसको जोड़ कैसे लगाया जाता है। इसको जोड़ लगाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे जो बेस्ट तरीक़ाकार है आज वो हम आपको बताएँगे, और इसके अलावा जो सेकंड तरीक़ाकार है जो लोग यूज़ करते हैं वो भी आपको बताएँगे, ठीक है। कुछ लोग इसके अंदर 2-3 तरीक़ाकार हैं, ठीक है। एक वो लगा देते हैं दोनों साइडों पे कनेक्टर लगा के, और बीच में एक आप समझ लें हब सा होता है, ठीक है। वो इसको मेरे पास नहीं है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको वीडियो में उसकी भी जो है ना पिक लगा दूंगा। तो वो लगाते हैं तो वो कोई इतना ख़ास नहीं यानी कि कारआमद होता है, ठीक है। उसमें डेटा बहुत ज़्यादा लॉसेस होता है। कुछ लोग ऐसे कनेक्टर यूज़ करते हैं जो कि आपने PTCL की जो लोग आते हैं उनको आपने देखा होगा इस तरह के कनेक्टर यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इससे भी हो जाता है, लेकिन जो आज तरीक़ाकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इंशाल्लाह सबसे बेस्ट है, और कभी भी आपको इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। आपने क्या करना है, दोनों साइडों में जो तारें हैं वो बराबर कर लेनी है और उनको अच्छे से छील लेना। वो सारा तरीक़ाकार इंशाल्लाह आप वीडियो में देखेंगे, मैं आपको सारा तरीक़ाकार बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो अपनी वायर है उसको टेस्ट कर लेना, ठीक है, कि आपकी जो वायर है उसके साथ जो सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो हमने तार अपनी टेस्ट करी, लेकिन आपको एक तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ कि इसको टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। आपने वहाँ अगर स्विच लगा हुआ है तो जो स्विच ऑन है तो वहाँ से अगर सिग्नल आ रहे होंगे तो आपने कनेक्टिविटी पे मीटर रखना है, ठीक है। कोई सा भी मीटर, डिजिटल ले लें या नॉन डिजिटल। तो ये देखें, ये आपको एक बीप सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब है ये वायर हमारी ओके है, ठीक है। इस तरह आपने तमाम जितने भी आपके पेयर हैं सबको आपने चेक कर लेना। हाँ, एक चीज़ और, अगर आपकी तार की लेंथ लंबी है, यानी कि कम से कम आपकी तार की लेंथ 100 गज़ के लगभग है, ठीक है, 100 मीटर है या 100 यार्ड है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस तरह की बीप सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ काउंटिंग शो होगी, यानी कि आपको 75, ठीक है, 75 या आपको 55 या 85 तक आपको यहाँ पे यानी कि नंबर शो होंगे, ठीक है। वो आपकी एक सिग्नल की यानी कि होगी कि वो कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो उसका भी मतलब है, अगर कुछ रेजिस्टेंस शो होती है 75 तक तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब आप सेकंड स्विच लगाएंगे तो वो रेजिस्टेंस जो है वो आपकी ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वायर टेस्ट करने का भी डिजिटल मीटर से आपको समझ आ गई होगी। तो अभी सबसे पहले हम इसके दोनों सिरों को काट लेंगे बराबर, ठीक है। आपने इसको बराबर काटना है। ये देखें, ये कट गई, हम दोबारा से इसको निकालेंगे। तार को आपने अच्छे से जो है वो साफ़ कर लेना, ठीक है। और जब आप इसकी कटिंग कर रहे हो तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी किसी तार को कोई कट ना लगे, ठीक है। अगर कट लग जाए तो बेशक आप नई तार निकाल लें। और बाकी ये चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आपके 4 पेयर होते हैं, ठीक है, यानी 2 पेयर रनिंग में होते हैं और 2 पेयर आपके फ्री होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके 2 पेयर ख़राब हो जाएं या 1 पेयर ख़राब हो जाए तो आप बाकी 1 पेयर को उसमें यूज़ ला सकते हैं या दोनों पेयर को यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। और जब तक आप अपनी केबल को ना खोलें जब तक आपके मुकम्मल पेयर ख़राब ना हो जाए, ठीक है। और बाकी जो आपकी टावर पे होता है तो वहाँ पे आपके जो 4 पेयर हैं वो मुकम्मल सारे के सारे पेयर हैं वो रनिंग में होते हैं। वहाँ आपके पास कोई जो है वो फ्री नहीं होता, ठीक है। तो ये आपकी जो गलियों में डलती है वहाँ पे फ्री होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी करंट छोड़ देते हैं, ठीक है। तो तभी आपके पास कोई पेयर फ्री नहीं होता, फिर आपको पूरी केबल ही चेक करनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड की भी तारें तैयार कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे छीलने के लिए जो है ना, आप नौखन से छीलेंगे तो ये जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप बेहतर है हल्का सा इस तरह करें और इस तरह कर लें, ठीक है। तो इससे ये होगा कि आपका जो
ये आपके अंदर जो कॉपर की वायर है ये जो है यानी कि टूटेगी नहीं, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक होती है, कॉपर की तो होती नहीं है। चाइना कॉपर होता है, ठीक है, नीचे सिल्वर होता है, ऊपर जो है कोटिंग हुई हुई होती है। बोला अच्छा। ठीक है, तो हमारी एक साइड जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये लें, ये तार भी हमारी जो है बिल्कुल सीधी हो चुकी है। अब हम इसे हीट दे के इसको आगे से खाली कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा जो काम है आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन इससे आपका जो जोड़ है, जो आप जोड़ लगाते हैं, ज्वाइंट होता है, उसमें आपके लॉसेस बहुत कम हो गए, यानी कि ना होने के बराबर हो गए। और एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे मिसिंग है, इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा कि आपके पास हीट स्लीप होनी चाहिए। आज हमारे पास हीट स्लीप नहीं है। ब्लैक कलर के हीट स्लीप होते हैं, वैसे कलर में भी आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक ही हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको, उससे काम है जो आपका वो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, आपने जस्ट हीट स्लीप जो है वो चढ़ा देना होता है एक साइड से। यहाँ पे हम जो है वो टेप का इस्तेमाल करेंगे, जो आपकी इलेक्ट्रिक टेप होती है। तो ये देखें, आपने इस तरह रखना है। ठीक है, और इस तरीके से आपने इसको ठीक है, ऐसे आपने इसको बल दे देने हैं। ठीक है, ऐसे बल देने से ये ओके हो जाएगा। और उसके बाद वैसे तो हीट स्लीप हो तो वो बहुत आसान होती है, एक साइड पे चढ़ा के आप ऊपर करके और आप यहाँ पे हीट देते हैं और आपका काम ख़त्म हो जाता है। तो चूँकि आज नहीं है हमारे पास हीट स्लीप, तो आज हम इलेक्ट्रिक टेप या बाल टेप आप कह सकते हैं, आम ज़बान में इसको स्लोशन टेप बोलते हैं। ठीक है, आप इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी की सारी वायर आपने कलर सेम, जो कलर कोडिंग है आपने मैच कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी वीडियो को फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है, ताकि आपका जो है वीडियो जो है वो लेंथी ना हो और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जितनी भी वायर्स हैं सबको आपस में जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास बड़ी हीट स्लीप होती तो वो भी हम ऊपर लगा सकते थे, लेकिन अभी जो हम क्या करेंगे, आप इस तरह का कोई भी पॉलीथीन बैग ले लें, ठीक है, और इस तरीके से आप इसके ऊपर इसको फोल्ड कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप इसके ऊपर ऐसे करके टेप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखें दोस्तों, आपका जो जोड़ है वो अच्छे से लग चुका है। आपने एक दफ़ा जो टेप है इसको दोबारा वापस आपने लगाना है। इसी तरीके से आपने कोशिश करनी है कि कहीं से ये मिसिंग ना हो, यानी कि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए। और इसके अंदर हमने जो पॉलीथीन भी, जो नीचे पॉलीथीन का लिफाफा यूज़ किया है वो भी इसीलिए किया है, ठीक है। ये तो ये मुकम्मल हो चुका है। बाकी आप अब इसको, क्योंकि आपको पता है ये जगह अब उतनी मजबूत नहीं रही, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसको आपस में ऐसे करके, ठीक है, खुला करके आपने ऐसे खुला दायरा छोड़ना है। यहाँ से आप टाई मार सकते हैं, टेप लगा सकते हैं, जो भी आपको चीज़ मिले, स्टील वायर मिले स्टील वायर लगा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त स्टील वायर है, मैं स्टील वायर ही लगाऊंगा, ठीक है। बाज़ लोग जो है ना वो इसको गांठ लगा देते हैं, ठीक है। गांठ लगाने से जो है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। ज़्यादा बेहतर है आप इस तरह करें ताकि आपकी ये जो तार है इसके ऊपर फोर्स नहीं पड़नी चाहिए। ये खींचे नहीं, अगर ये खींचेगी तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। आपकी जोड़ को जो है वहाँ से जोड़ को खींच लगने की वजह से टूट भी सकता है, ठीक है। टाइट नहीं करना आप। बाकी यहाँ पे जो तार लगाएं बेशक आप अच्छे से इसको टाइट कर दें। तो ये लें दोस्तों, हमारा जोड़ है वो मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।